Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine at home, enjoying Ramzan and long vacations. I'm Dr. Humaira, Professor of Physiology, and today's topic is cardiac output. Very important topic, university question. पिछले कई सालों से कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसके मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन जो है कि वो कैसे डिटर्मिन करते हैं वो भी। अच्छा जी, हम पहले आते हैं कार्डिक आउटपुट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, राइट? क्वांटिटी ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, यानी एक मिनट में राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट करते हैं उसको कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, पल्मनरी ब्लड फ्लो is equal to cardiac output. Pulmonary blood flow is equal to cardiac output. Normally cardiac output is equal to venous return, यानी जितना आपका venous return है उतना ही आपका cardiac output होता है। इसको डिटर्मिन करने का फॉर्मूला है cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Stroke volume into heart rate. मैं चाह रही हूँ आपको व्यू क्लियर हो जाए। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अच्छा, आपको ये मैं नोट्स फ़ोटोकॉपी करवा के इंशाल्लाह नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इस वीक फ्राइडे सैटरडे तक, डोंट वरी। कार्डिक आउटपुट आपने मेरे नोट्स में से ही पढ़ना है, बुक को नहीं फॉलो करना। बुक में बहुत हैपहैज़र्ड दिया हुआ है, सीक्वेंस में नहीं है, आपने इन नोट्स से पढ़ना है। इंशाल्लाह आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? It is the quantity of blood ejected by each ventricle per beat और per systole, कि एक बीट या एक सिस्टली में कितनी ब्लड की वॉल्यूम इजेक्ट होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से, और इसकी वैल्यू है 70 to 80 ml। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू? नॉर्मल वैल्यू 80 to 80 ml। तो कार्डिक आउटपुट के फॉर्मूला में आप ये पुट करो, स्ट्रोक वॉल्यूम है आपकी 70 और आपकी हार्ट रेट कितना है? सपोज अगर 72 है तो आपका कार्डिक आउटपुट 5 से 5.5 लीटर्स पर मिनट आ जाता है। सो योर कार्डिक आउटपुट डिवाइड स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू your heart rate, that is 72, and you get the value of cardiac output, that is 5 to 5.5 liters per minute. Resting cardiac output means that when you are sitting, you are not running, you are not performing exercises, 5 to 5.5 ml per minute, and in exercise cardiac output is increased. In females, resting cardiac output is 10 to 20% less. And what is cardiac index? Cardiac output divided by square meter of the body surface area is known as cardiac index. It is very important from definition point of view. In exams you get this definition, and the formula of measuring cardiac index is cardiac output over body surface area. And if your cardiac output is 5.5 liters per minute and your body surface area is fixed, that is 1.7 square meter, the value is 3 liters per minute per square meter is your cardiac index. ठीक है, अगर आपने कार्डिक इंडेक्स डिटर्मिन करना है उसको आप कैसे करते हो? कार्डिक आउटपुट ओवर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। कार्डिक इंडेक्स जो है वो कार्डिक आउटपुट ओवर बॉडी सरफेस एरिया के इक्वल है, 5.5 ओवर 1.7 स्क्वायर मीटर, और इसकी वैल्यू 3 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर आ जाती है। इस तरीके से आप ये मेजर करते हो। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं, कार्डिक इंडेक्स इज मैक्सिमम एट द एज ऑफ 10 years, देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस विच आर इंक्रीजिंग कार्डिक आउटपुट? कौन सी कंडीशंस हैं जो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करती हैं? नंबर 1 इज एक्सरसाइज। In exercise, anxiety, excitement, food intake, high temperature, severe anemia, ठीक है, severe anemia, pregnancy especially,
late months of pregnancy, hyperthyroidism, epinephrine, histamine, beriberi में you have tachycardia and increase venous return, and fistulas like arteriovenous fistula, because they decrease peripheral resistance, and whenever there is decreased total peripheral resistance you get the increased cardiac output, right? अच्छा जी.